Morning everyone, I hope you all are healthy and hearty. So in this video I am going to start with your syllable structure, that is your part 2 that earlier we have done with the syllable division. Okay, syllable division, number of syllables, and now I am going to start with your syllable structure. Do watch this video very carefully as it will be very beneficial for you all. Okay children, so let us begin with your syllable structures. तो चिल्ड्रन, हमने जैसे अपने पहले सिलेबस में इसमें पढ़ा हुआ है सिलेबल डिवीज़न के टाइम पे कि देर आर कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स इन इंग्लिश लिटरेचर. ओके, तो जो वर्ड्स वॉवल होते हैं उन्हें हम वी कहते हैं एंड जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन्हें हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह से जब हम सिलेबल स्ट्रक्चर करते हैं तो हमें ये बताना होता है कि इस वर्ड में कितनी बार कॉन्सोनेंट आया है और कितनी बार वॉवल आया है. बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि हमें उस साउंड को पहचान के उसके अंदर कॉन्सोनेंट और वॉवल बताना पड़ेगा. समटाइम्स जो साउंड होता है वो होता वॉवल का है बट हमें लिखना कॉन्सोनेंट पड़ता है. इसी तरह से कभी कभी साउंड कॉन्सोनेंट का होता है बट हमें वहाँ पर वॉवल का मेंशन करना पड़ता है, कॉन्सोनेंट मेंशन करना पड़ता है. तो अभी मैं आपको बताऊंगी इसकी एक ट्रिक कि हम ये कैसे कर सकते हैं. लाइक जो पहला वर्ड मैंने लिया है वो स्टडी लिया है. अगर अब मैं इस वर्ड का अगर डिवाइड करूँगी तो स्टडी को अगर मैं तोड़ूंगी तो इट विल बिकम लाइक दिस, स्टा एंड डी. तो मैं इसे हिंदी में कैसे लिखूँगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम सिलेबल स्ट्रक्चर्स करते हैं तो हमें इस वर्ड को पहले हिंदी में लिखना है. जब हम हिंदी में लिखेंगे इसे तो हम ईजिली इसका सिलेबल स्ट्रक्चर बना पाएंगे. ओके, लाइक ये स्टडी था तो मैं कैसे बोल रही हूँ? स्टडी, स्टडी. यहाँ स का साउंड पहले आया तो मैंने यहाँ पर इसको कॉन्सोनेंट ले लिया. देन ट है, अगेन ये कॉन्सोनेंट होता है तो मैंने यहाँ पर इसको सी से रिप्रेजेंट करा. नाउ टा में मुझे आ का साउंड दे रहा है, स्टा, स्टडी. तो यहाँ आ का जो साउंड मेरे पास आया वो मैंने यहाँ पर वी लिखा. ओके, अगेन ड है, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड इन द लास्ट इट इज़ ई की मात्रा, इट विल बिकम अ वॉवल. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट स्टडी. सी सी वी सी वी, consonant consonant vowel consonant vowel. now the next word is about. अब ये about को मैं हिंदी में कैसे लिखूँगी? about. ठीक है, about. आ क्या है यहाँ पर? एक वॉवल है. बा का साउंड आ रहा है, बा में आ की मात्रा और उस पर भी मात्रा है. जब भी एक साथ कितनी भी मात्राएं आ जाएं, यानी अगर वॉवल के ऊपर कितनी भी ए की, औ की, कितने भी वॉवल से ये मात्राएं आ जाएं, हम उसे एक ही काउंट करते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वेन एवर वी आर गेटिंग टू वॉवल्स टुगेदर वील काउंट इट एज वन. सो यहाँ पर भी मैंने बा को कॉन्सोनेंट लिया. अगेन ये आ और ऊ दोनों साथ में आ रहा है, इसको मैं एक ही वॉवल लूँगी. एंड देन इन द लास्ट इट इज़ ट का साउंड, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉन्सोनेंट लिखा. Now let us move on to the third word, that is book. B-O-O-K, book. इसे मैंने कैसे लिखा? बा, ऊ की मात्रा एंड का. बा इज़ अ कॉन्सोनेंट, ऊ की मात्रा इज़ अ वॉवल एंड का इज़ अ कॉन्सोनेंट. अगर हम पहले का याद करें तो मैंने क्या करा था, वहाँ पर डबल ओ को एक बताया था आपको. जब भी दो वॉवल्स आएंगे तो हम उसे एक ही काउंट करेंगे. इसे हिंदी में भी मैंने लिखा. देन स्टिल आई एम गेटिंग दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉटन. कॉटन. ओके, कॉटन. अब मैंने का के साथ आ यानी वॉवल ले लिया है. सी वी. टा और ना, यहाँ पर मैंने टा और ना का जो साउंड लिया है वो सी वी क्यों लिया है? देर आर टू कॉन्सोनेंट्स, आई एम टेकिंग इट एज वन. अन, ये आ का साउंड आया था और ये ना का साउंड आया था बट मैंने यहाँ पर कॉन्सोनेंट तो एक ले लिया है बट वी के बाद सी क्यों नहीं लगाया है? तो फॉर दिस थिंग बेटा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेरी केयरफुली. लाइक इफ़ यू आर राइटिंग एनी, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड आता है जिसमें दो कॉन्सोनेंट साथ में आ रहा है हिंदी में लिखने पे, तो हम उसे हमेशा सी वी कर देंगे. यानी का और खा अगर साथ में आ गया तो वो सी वी होगा. ना और पा साथ में आ गया तो उसे भी हम सी वी लेंगे, भले से आप उसे क्या कुछ भी रीड कर रहे हो. पर अगर दो कॉन्सोनेंट्स आपके लास्ट में एक साथ आ गए हैं हिंदी में लिखने पे, टा भी क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट है. ना भी एक कॉन्सोनेंट है. क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए ये वॉवल नहीं कहलाता है. बट जब भी हम ऐसे कोई वर्ड को लास्ट में जो हमारे आ जाते हैं और उनके ऊपर कोई मात्रा नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा, हिंदी में उसे ट्रांसलेट कन्वर्ट करने पे, नॉट इन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी. अगर हमने उसे हिंदी में करा है और उसके अंदर कोई मात्रा हमें शो नहीं हो रही है तो हम उस दो वर्ड को, दो लेटर वर्ड को हमेशा सी वी लिख देंगे. ना इसी तरह का एक और वर्ड देखते हैं, जैसे ये है सेटल. ठीक, अब मैंने इसे जब हिंदी में लिखा तो सेटल, सेटल मैंने ये लिखा. अब मैंने सेटिल नहीं लिखा, सेटाल नहीं लिखा, मैंने सेटल लिखा.
अब मैंने सा के साथ एक ही मात्रा यानी कॉन्सोनेंट और वॉवल ये लिख दिया सी एंड वी, और यहाँ पे हमारे लास्ट में क्या आया था, टल, क्योंकि हम सेटल बोल रहे हैं तो टाला टल आया। टाला टल में हमें कोई मात्रा नहीं दिख रही है, दैट मीन्स हम यहाँ पर इसको सीवी ले लेंगे। सो सीवी सीवी, जब भी हमें हिंदी में इसको कन्वर्ट करने पे कोई मात्रा नहीं दिखेगी तो हम उसे वहाँ पर सीवी ले लेंगे, यानी दो न्यू वर्ड्स हमें दिख रहे हैं। टा भी एक अलग वर्ड है, रा अगर टाटा होता तो हम फिर भी सोचते एक बार, बट टा और ला यानी दो अलग अलग अक्षर हैं, तो हम यहाँ पर इसको सीवी ही लेंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ लोकली। लोकली, ला में ओ की मात्रा, क ली, ठीक है। अब मैंने ला सी, ठीक है, ला में ओ की मात्रा थी तो वी, देन आगे का, क के साथ हमें काय का साउंड आया, कली, क में आ की मात्रा आ रहा है तो हमने सी वी ले लिया। लोकली, लोकली वी से ना लोकली, कहीं ना कहीं का के साथ आ का साउंड आ रहा है तो वी इज़ देयर। देन इन द लास्ट अगेन कॉन्सोनेंट एंड वॉवल, so here consonant and vowel। okay, now moving on to the next word that is box। दिखने में 3 letter word है, बट जब हम इसे हिंदी में लिखते हैं तो बा में आ की मात्रा, then your this मात्रा and आधा का and सा। now ba is a consonant, this matra is a vowel, again आधा का is a consonant and sa is also a consonant, so C V C C। now the next word is spin। अब spin को हम कैसे लिखेंगे, स पी न, स्पिन, स इज़ अ कॉन्सोनेंट। देन हम क्या बोल रहे हैं, ई की मात्रा का साउंड पहले नहीं आ रहा है, पहले काय का आ रहा है, पिन, स्पिन, स पिन, तो पा का साउंड हमारा पहले आ रहा है। देन वी विल राइट डाउन हियर एज कॉन्सोनेंट। देन इन यानी ई की मात्रा आ रही है तो वॉवल, देन अगेन ना का साउंड इज कॉन्सोनेंट। नाउ दिस इज द लास्ट वर्ड दैट इज फोनेटिक, फोनेटिक्स। नाउ फोनेटिक्स हम इसे हिंदी में ऐसे लिखेंगे, फा इज़ अ कॉन्सोनेंट, ओ इज़ अ वॉवल, ना इज़ अ कॉन्सोनेंट, ए इज़ अ वॉवल, ट टिक्स आ रहा है, देखो टा पहले आ रहा है तो कॉन्सोनेंट, देन वॉवल, देन कॉन्सोनेंट, देन कॉन्सोनेंट। सो सी वी सी वी सी वी सी सी, ठीक। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस सिलेबल स्ट्रक्चर। अगर इसे नहीं समझ में आए देन अगेन यू कैन आस्क मी फॉर दिस, अदरवाइज इसको हिंदी में जब आप कन्वर्ट करके करोगे तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू सॉल्व दिस सिलेबल स्ट्रक्चर।